Myself, Anurag Bijani. I've done my MBBS from GSTM Medical College, Kanpur. I belong to 09 batch of there. I've scored 11th rank in the NDCT, June session 2015, and I've done 2-year regular course from DAMS. बेसिकली प्रिपरेशन की बात है तो मैं हमेशा ही डैम्स के नोट्स की तरफ ही ज़्यादा इंक्लाइंड रहा. ये हमेशा मेरे को कंसाइज वे में पूरा मैटर प्रोवाइड कर देते थे, जिससे प्रिपरेशन के लिए मेरे को ज़्यादा टाइम नहीं लगता था. क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से बात आती थी तो मल्टीपल रिविजन्स करने के लिए बहुत ही हेल्पफुल है. स्पेशली लास्ट टाइम में जब हमें ऑलमोस्ट 1 से 2 महीने में पूरे सब्जेक्ट्स को 2 बार कवर करना होता है, तब इंडिविजुअल गाइड्स का ड्रॉबैक ये आ जाता है कि क्वेश्चन हम मेजर पोर्शन कवर नहीं कर पाते, हमारे पॉइंट्स अनटच रह जाते हैं और फिर फाइनली जो अनटच रह जाता है उस पर हमें फेथ नहीं आता और एग्ज़ाम देते समय प्रॉब्लम होती है. रेफरेंस बुक्स की बात करें तो मेजॉरिटी मैंने डैम्स के जो मॉड्यूल्स प्रोवाइड करते थे वो उनसे ज़्यादा कंसल्ट करता था मैं जब भी डाउट आता था मेरे को पॉइंट्स पे. क्वेश्चन प्रैक्टिस पे आऊँ तो क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मैंने मेनली एम्स की वॉल्यूम लगाई थी फॉर द लास्ट 5 ईयर पेपर्स. DNB के लिए कलाम की प्रैक्टिस करता था फ्रॉम सेशन 2011 ऑनवर्ड्स, एंड ऑल इंडिया बेस्ड NBE बेस्ड जो ऑल इंडिया के पेपर्स आते थे वो लास्ट के 3 ईयर की प्रैक्टिस की थी मैंने. इससे क्वेश्चन प्रैक्टिस काफ़ी हो जाती थी, इससे इंडिविजुअल्स मेरे को ज़्यादा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी और जो अननेसेसरी क्वेश्चंस जो रिपीट होते रहते हैं पुराने सालों के या फिर जब रिपीट होने की बहुत ही कम प्रोबेबिलिटी है वो मैं स्किप कर जाता था और जो अनवांटेड क्वेश्चंस होते थे वो भी हट जाते थे. एंड एक चीज़ मैं पर्सनली सजेस्ट करूँगा कि मुद्दत खन्ना को प्लीज़ मत लगाइएगा क्योंकि उसका ज़्यादा रोल नहीं रह गया है, बिकॉज वो पोर्शन हमारी फैकल्टी ने हमारे ऑलरेडी नोट्स में ही कवर करा दिया है. सो उससे टाइम वेस्ट बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो प्लीज़ ऐसा मत करिए. एम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बात आती है तो एम्स में नए क्वेश्चन आते ही रहते हैं, तो उसके लिए आपकी वॉल्यूम्स जो वॉल्यूम रहती है लेटेस्ट वाली बहुत ही सफिशिएंट है. प्लस जो डैम्स हमारा कंडक्ट कराता है डिस्कशन पेपर का, उससे मेजॉरिटी क्वेश्चन सॉल्व हो ही जाते हैं. प्लस हमारा जो इंसाइट भी मिलती है कि उस टॉपिक को हम और कितना एक्सप्लोर करें और कितना पढ़ सकते हैं. डैम्स का तो मेन सक्सेस ही था. सक्सेस में मेरा मेन रोल तो डैम्स का ही था. उन्होंने ही मेरे को ऑलमोस्ट बिल्कुल स्पून फीड कराया मेजॉरिटी ऑफ द थिंग्स, बिकॉज इसके पहले तो आइडिया ही नहीं था मेरे को बहुत ज़्यादा पढ़ने का कि कैसे अप्रोच रखनी है. अप्रोच मेरे को इन्होंने ही प्रोवाइड कराई पूरी. एंड डैम्स की मैंने ऑनलाइन टेस्ट सीरीज इस साल ज्वाइन की थी, उसके पहले 2 साल रेगुलर कोर्स. प्रेफरेबली मैं ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ ही प्रेफर करता था बिकॉज इससे प्रैक्टिस भी अच्छी हो जाती थी. प्लस जो कंसिस्टेंसी चाहिए होती है कि कंप्यूटर पे बैठ के एग्ज़ाम देना है फाइनली हमको, क्योंकि ज़्यादातर एग्ज़ाम सब ऑनलाइन ही हो रहे हैं, तो उससे एक यूज हो जाते थे. एंड सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज़ थी वो मेनली पूरा सब्जेक्ट कवर कर लेता था. इससे ये भी आइडिया लग जाता था कि सब्जेक्ट में हमारा क्या छूट रहा है, क्या अनटच्ड रह गया है, क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, क्योंकि वो क्वेश्चंस मेजॉरिटी वैसे ही रहते थे जो एग्ज़ाम्स में रिसेंटली पूछे जा रहे हैं. और अब बात रही DVT की, तो DVT की विजुअल्स बहुत ही हेल्पफुल है. इससे सीधा यही रहता है कि बुक्स से सीधे स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स रहती है जिससे मेन एग्जाम्स में क्वेश्चंस पुट किए जाते हैं, उसकी विजुअल्स टीचर्स और एलैबोरेट करके एक्सप्लेन कर देते हैं, तो इससे बुक्स पढ़ने की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती, हमारा टाइम बचता है. प्लस जो 3 से 4 दिन में करा देते हैं वो खुद में इतना सेल्फ सफिशिएंट है. ज़्यादातर जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो क्रैक हो ही जाते हैं या फिर बाई ट्रिक या ट्रिक सॉल्व हो जाते हैं. एंड मैंने इस साल अभी जो सेमीफाइनल टेस्ट था उसमें अपीयर हुआ था, उसमें आई गॉट 17th रैंक एंड DNB में 11th रैंक आई. तो इससे एटलीस्ट मेरे को तो यही मेरे को फील हुआ कि जो टेस्ट आया था वो ऑलमोस्ट जो मेरा मेन एग्ज़ाम होने वाला था वैसा ही था. तो इससे मेरी प्रैक्टिस भी अच्छी हो गई, प्लस एक कॉन्फिडेंस जैसा आ गया, क्योंकि एग्ज़ाम के 3 दिन पहले अगर आप खुद सोचो आपके 17th रैंक जैसे आ जाए तो किस कॉन्फिडेंस से आप एग्ज़ाम देने जाओगे, तो कैसे अपीयर होगे. क्लब के लिए मैं प्रेफरेबली रात को 1 से 1.5 घंटा ज़रूर देता था, क्योंकि इससे टीचर जो भी अपडेट देते थे एग्ज़ाम बेस्ड या अपने टॉपिक बेस्ड, वो मेरा क्वेरी सॉल्व हो जाती थी. नंबर 1 जो कंट्रोवर्शियल क्वेश्चंस होते थे वो मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स पुट फॉरवर्ड कर देते थे, तो टीचर्स उसको सॉल्व करके हमारा ही टाइम बचाते थे. क्योंकि गाइड बुक्स में जैसे हमने देखा है इंडिविजुअल्स में या एम्स की भी कंसिडर करें या कलाम की भी, तो उसमें मिस्टेक्स बहुत ज़्यादा दी हुई है, तो हम लोग डिसाइड नहीं कर पाते कि क्या करें क्या ना करें. तो एटलीस्ट मैं सजेस्ट यही करूँगा कि आपको क्वेश्चन ज़रा सा भी डाउट हुए बिना किसी उसको झिझक के उसको तुरंत क्लब पे फॉरवर्ड करें. तो इससे होगा ये कि आपका जो डाउट है वो भी क्लियर हो जाएगा और आपका खुद तो होगा ही होगा, साथ में दूसरे का भी हो जाएगा. प्लस टीचर जो उससे रिलेटेड बेस्ड पॉइंट्स है वो भी एक्स्ट्रा बता देंगे, तो आपका इट्स लाइक कि टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा. प्लस एक पर्सनल सजेशन
मैं खुद डांस के जो क्लब के अपडेट्स रहते थे वो अपने नोट्स में ऐड ऑन कर देता था। इससे होता ये था कि कंपाइल करने की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं रहती थी, थोड़ा थोड़ा करके दिन में लिख लेता था। इससे फाइनली जब रिवीजन की बात आती थी तो ना मेरे को इंडिविजुअल्स पढ़ने की ज़रूरत पड़ती थी, ना और कुछ करने की ज़रूरत पड़ती थी। एंड फैकल्टी की बात रही तो सुमेर सर तो हमेशा इंस्पिरेशन ही रहे हैं। जब भी हेल्प पड़ी, जब भी ज़रूरत पड़ी, हमेशा वहाँ थे। क्वेश्चन पढ़ा नहीं तो सबसे पहले वही सॉल्व कर देते थे हमारा अपने सब्जेक्ट का। एंड स्पेशली जो मेरे को फैकल्टीज़ अच्छी लगी वो थी फिजियोलॉजी की, रेडियोलॉजी ऑफ कोर्स नो डाउट, एंड फार्माकोलॉजी की, पैथोलॉजी की, स्पेशली मेडिसिन की, क्योंकि मेडिसिन इतना वास्ट है, उसमें जो सारे टीचर्स थे अपने रिस्पेक्टिव क्वेश्चंस को हमेशा पकड़ के रखते थे अपने रिस्पेक्टिव टॉपिक्स को, तो इसमें ज़्यादा मैसअप नहीं क्रिएट होता था। उन पे हम बिल्कुल रिलाई करके आराम से उनके रिप्लाई ऑथेंटिक मान के उस पर आगे साथ जा सकते थे। और सजेशन मेरा बाकी सबको यही है कि क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहें डेली, एटलीस्ट इफ़ पॉसिबल 100 to 150 या 200 लगभग क्वेश्चंस ऐसे सॉल्व करें ही करें। इससे होगा ये कि आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस होती रहेगी। इट इज़ लाइक अ नेट प्रैक्टिस, क्योंकि आपका एग्ज़ाम जो होगा फाइनली आपका मैच होगा, उसी के लिए आपको अपीयर होना है। तो पहले प्रैक्टिस कर लीजिए, वो ज़्यादा बेहतर है। प्लस नोट्स को रिवाइज करते रहिए, नोट्स बिल्कुल मत छोड़िएगा, क्योंकि नोट्स ही बेसिक जितने भी ज़्यादातर क्वेश्चन हैं वो ज़्यादातर नोट्स से ही निकल आते हैं। बहुत कम ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो नोट्स के बाहर आते हैं। प्लस क्वेश्चन प्रेफर करिएगा कि अब आपका सिलेबस पूरा बाय सितंबर ख़त्म हो ही जाए, बिकॉज आखिरी में मिनिमम 2 रिवीजन तो चाहिए ही पड़ेंगे। आपका जितना भी आपने पढ़ा है कंसोलिडेट करने के लिए वो बहुत ही हेल्पफुल होगा कि रिवाइज करते रहिए और टेस्ट सीरीज से रेगुलरली देते ही रहिएगा। स्पेशली जो ग्रैंड टेस्ट होता है उससे बिना किसी डाउट के मिस की ज़रूर अपीयर होइए उसमें, क्योंकि आपको मेन उसके एग्जाम की प्रैक्टिस होती रहेगी। अगर आप सब्जेक्ट वाइज भी प्रेफर करे रहेंगे या स्टक किए रहेंगे, आप सोचते रहेंगे कि आखिरी में टेस्ट सीरीज दे दूँगा, आखिरी में दे दूँगा, तो ये टाइम नहीं आएगा। फिर कभी आपको हमेशा लगेगा कि आखिरी में मैं टेस्ट दे सकता हूँ, पर वो नहीं हो पाएगा। आपके टेस्ट केवल पाइल अप होते रहेंगे एंड एट द एंड ऑफ द डे आपको वो टेस्ट नहीं दे पाओगे, आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी और एग्जाम में एक सब्जेक्ट से दूसरे सब्जेक्ट में स्विच ओवर करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी जो नॉर्मली बेयरेबल नहीं होती है। तो सजेशन मेरा यही है कि कीप रिवाइजिंग, कीप सॉल्विंग क्वेश्चंस एंड हैव फेथ इन देम। थैंक यू।